नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मधु सक्सेना। हम सबकी रसोई में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आजकल पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड चल रही है। हर कोई ठिठुर रहा है और इस सर्दी को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम कुछ ऐसा खाएं जो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करे, जैसे मूंगफली, गुड़, तिल, काजू, बादाम, अखरोट, खजूर, ऐसे अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखती हैं। आजकल खजूर बाज़ार में बहुत मिल रहा है और ये बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी मिठास नेचुरल होती है। तो आज मैं जो कुछ बनाने जा रही हूँ वो खजूर से ही बनेगा और वो है खजूर की पिन्नी या खजूर के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं खजूर के लड्डू। इसके लिए मुझे जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वह है खजूर 200 ग्राम, दूध आधा लीटर, मखाना 1 बाउल, काजू 12 पीस, बादाम 12 पीस, पिस्ता 12 पीस, किशमिश 12 या 15 पीस, गोंद 3 छोटे चम्मच, तिल 1 छोटा बाउल, ग्रेटेड नारियल 3 चम्मच, सौंठ 1 चम्मच, खरबूजे के बीज 4 चम्मच, इलायची पाउडर 1 चम्मच, गेहूं का आटा पौन कटोरी, बाजरे का आटा आधी कटोरी और देसी घी इच्छा अनुसार। वैसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने बताए हैं आप इनको अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। सबसे पहले खजूर को अच्छी तरह धोएंगे, फिर उन्हें 1 गिलास दूध में रात भर के लिए भिगो देंगे। सुबह उठकर हम देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं तो इनके सारे बीज निकाल लेंगे और इस खजूर को मिक्सी के जार में डालकर 1-2 मिनट के लिए बारीक पीस लेंगे। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और खजूर का पिसा हुआ बैटर इस पैन में डाल देंगे और जो दूध बच रहा है वह भी इसमें डाल देंगे। साथ ही 1 गिलास दूध और डालेंगे। जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए गैस की फ्लेम हाई पर ही रखेंगे। जैसे ही यह उबलने लगे गैस की फ्लेम सिम पर कर देंगे। धीरे धीरे इसको पकने देंगे, साथ ही बीच बीच में चलाते रहेंगे। करीब 25-30 मिनट में ही ये सारा दूध सूख जाएगा तो 1-1.5 चम्मच देसी घी डालकर इसको भूनेंगे। जब ये इकट्ठा होने लगे तो गैस बंद कर देंगे। इस स्टेज पर आकर खजूर का हलवा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर सबको ऐसे ही खिला सकते हैं। मैंने हलवे में शुगर नहीं डाली है क्योंकि खजूर में नेचुरल मिठास होती है। यदि आपने पिन्नी बनानी है तो हमें इसके लिए गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें 3-4 चम्मच देसी घी डालेंगे और मखाने भूनेंगे। जल्दी जल्दी चलाएंगे। जैसे ही ये गुलाबी होने लगे इनको निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 1 चम्मच घी और डालेंगे और गोंद को भूनेंगे। गोंद जब सारा खिल जाए तब गोंद को बाहर निकालेंगे। इसी पैन में 1-2 चम्मच घी और डालेंगे और अब काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश इन सबको भून लेंगे और इसे भी जल्दी से बाहर निकालेंगे। अब इसी पैन में गेहूं का आटा, बाजरे का आटा डालेंगे, साथ ही 3-4 चम्मच घी और डालेंगे। अब इसको धीमी धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनना है। गैस को सिम पर ही रखेंगे। जब आटा भूनने की भीनी भीनी खुशबू आने लगे और आटे का रंग भी बदलने लगे तो गैस बंद कर देंगे। खरबूजे के बीज और तिल को मैंने माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए 2 बार चलाया है। ध्यान रहे लगातार 2 मिनट तक माइक्रोवेव में नहीं चलाना, 1 मिनट चलाना है और 1 मिनट बाद माइक्रोवेव से बाहर निकालकर चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए और चलाएंगे। तिल और खरबूजे के बीज
मैंने अलग अलग ही भूने हैं। अब मिक्सी के जार में गोंद डालकर 1 मिनट के लिए चलाएंगे और सारा गोंद भुने हुए आटे में मिला देंगे। इसी तरह से मखाने पीसेंगे और इसे भी आटे में मिला देंगे। अब मिक्सर जार में काजू, बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज और 3-4 चम्मच तिल डालकर 1 मिनट के लिए चलाएंगे और इसे भी आटे में मिला देंगे। साथ ही सौंठ पाउडर और शक्कर भी मिलाएंगे। अब सारा मिश्रण चाहे तो अलग बर्तन में निकाल लें या फिर जिसमें हमारा खजूर का मिश्रण रखा हुआ है उसी में मिला देंगे। यदि आप चाहें तो 1 चम्मच पिसी काली मिर्च भी डाल सकती हैं। काली मिर्च आँखों की रोशनी बढ़ाती है। अब इसी में कसा हुआ नारियल, इलायची पाउडर और किशमिश भी मिलाएंगे और इस सारे मिश्रण को हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब सारा मिश्रण अच्छी तरह सेट हो जाए तो इनके लड्डू बनाएंगे। जिस थाली में लड्डू बनाकर रखने हैं उस थाली में बचे हुए सारे तिल फैलाकर रख देंगे और इसी में लड्डू बनाकर रखते जाएंगे और थाली में डालने के बाद लड्डू को चारों तरफ से घुमा देंगे जिससे तिल लड्डू में अच्छी तरह से चिपक जाएं। इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर रख लेंगे। गार्निशिंग के लिए इसे काजू, बादाम या किशमिश से सजाएं। देखिएगा खजूर की पिन्नी घर में सभी सदस्यों को जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, खजूर मंगाइए और इसकी चाहे तो हलवा बनाएं या पिन्नी बनाकर सबको खिलाएं। आशा है सबको अवश्य ही पसंद आएगी। साथ ही ये हमारी सर्दी तो भगाती ही है, तो देर किस बात की, पिन्नी बनाना शुरू करिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब भी करें। आप मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी रेसिपी पर कुछ सजेशंस देने हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य दें। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सजेशन का पूरा ध्यान रखूं। तो अगले एपिसोड में एक अन्य रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। चलते चलते आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।